तो सबसे पहला कारण माता पार्वती जी को भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी, मैं आपको मुख्य मुख्य 5 कारण बता रहा हूं। सबसे पहला कारण, भगवान श्री हरि जी के 2 द्वारपाल थे। नाम था जय और विजय। जय और विजय द्वारपालों के सामने एक दिन सनकादि ऋषि आए और आकर के भगवान हरि से मिलने की इच्छा उनके मन में जागृत हुई। उन्होंने जय और विजय से कहा कि हमें अंदर जाने दो, परंतु जय और विजय ने जाने नहीं दिया, रोक दिया। ऋषियों ने 3 बार आग्रह किया, परंतु तीनों बार जय और विजय ने रोक दिया। ऋषियों को आया क्रोध, अपने कमंडल से निकाला जल और दे दिया श्राप, जाओ तुम असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि जी को पता लगा, दौड़कर आए, क्षमा याचना किए कि प्रभु ऋषिवर आप क्षमा कीजिएगा। ऋषियों ने कहा कि प्रभु असुर तो ये बनेंगे, इन्होंने भगवत दर्शन में विलंब किए। 1 बार नहीं, हमने 3 बार आग्रह किया और 1 बार ये भी असुर नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको शरीर धारण करके, अवतार लेकर के इनको मुक्त करना होगा। इसी कारण से सबसे पहले सतयुग में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में राक्षस हुए, जिनके लिए भगवान श्री हरि जी वाराहा और नरसिंह बन करके अवतार धारण किए। उनका दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए साक्षात प्रभु श्री राम जी आए। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भया, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये श्री राम जी के जन्म का सबसे प्रथम कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया है। तुलसी मैया का पिछला जन्म वृंदा का था। वृंदा मैया ने श्राप दे दिया। वृंदा का विवाह असुरों के राजा जलंधर के साथ हुआ। जलंधर राक्षसों के राजा हुए, सभी देवताओं को त्रास देते थे। कोई भी देवता उनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। कारण क्या था? क्योंकि वृंदा जो है वो पतिव्रता थी और वृंदा के सतीत्व के कारण ही जलंधर को युद्ध में कोई भी मार नहीं सकता था। सभी देवता भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि अब आप ही कुछ कीजिएगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि निश्चिंत रहिए और जाकर के आप युद्ध कीजिएगा। जालंधर को देवताओं ने ललकारा युद्ध के लिए। जालंधर युद्ध करने के लिए गया और युद्ध करने से पहले वृंदा पूजा के लिए बैठ गई कि आप जाइए, जब तक मैं पूजा में बैठी हूं तब तक आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। जालंधर गया है युद्ध करने के लिए। इधर भगवान श्री हरि जी जालंधर बनकर के वृंदा के सामने आ गई। जैसे ही वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, तुरंत पूजा से खड़ी हुई। जैसे ही वृंदा पूजा छोड़ खड़ी हुई, उधर देवताओं ने जलंधर को मार गिराया और जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के चरणों में आकर के गिर गया। तब वृंदा को आया क्रोध, कहा कि कौन हो तुम, हम अपने असली रूप में आओ। भगवान श्री हरि जी अपने असली रूप में आए। वृंदा ने कहा कि आपने छल से मेरे पति को मारा है।
और ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जाओ, मैं आपको श्राप देती हूं। जिस प्रकार आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन आप भी अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे और मेरे पति आपके पत्नी को आपसे दूर कर देंगे। इतना कह करके वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहां से भगवान श्री हरि जी का शालिग्राम रूप प्रकट भया। सभी देवी देवताओं ने वृंदा मैया से प्रार्थना की। सब देवी देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि जी को वृंदा ने पुनः श्री हरि जी के रूप में लेकर के आए। श्री हरि जी ने वृंदा से कहा कि देवी, मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और मेरा आज के बाद विवाह एक तुलसी मैया के साथ किया जाएगा। जब तक तुलसी दल मेरे भोग में नहीं होगा, तब तक मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। यह कहा, वहां पर वृंदा मैया ने अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। वृंदा मैया की राख से तुलसी का बिरवा प्रकट भया। उस दिन से आज तक हम तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। वही जालंधर रावण बना। उनके लिए प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में अवतार धारण करके आए। ये श्री राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। अब नारद जी कौन हैं? पार्वती मैया के गुरु। यहां पर आप दर्शन कीजिएगा। यहां पर उसी समय भगवान शंकर जी की जो कथा सुना रहे थे भगवान शंकर जी, उसी समय पार्वती मैया ने रोका कि प्रभु यहां रुकिए, क्या अपराध रमापति की ना। गुरु के प्रति पार्वती मैया की इतनी निष्ठा और श्रद्धा थी कि ये नहीं कहा कि मेरे गुरुजी नारद जी ने क्या अपराध कर दिया। ये कहा कि भगवान ने क्या अपराध कर दिया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा। नारद जी एक जगह आपको बैठे हुए नहीं देखे होंगे आज तक। दिखे किसी को? उनको श्राप मिला हुआ है। किसने दिया श्राप? कल आपने सती चरित्र सुना था। सती के पिता महाराज दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया। क्यों दिया? दक्ष को सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। अब दक्ष बच्चों को जन्मते और नारद जी उन्हें अपनी तरह ही बनाने लगे। इसलिए एक दंड 24 मिनट से अधिक नारद जी कहीं रुक नहीं सकते। तो एक बार नारद जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते इंद्र को लगा, जो देवराज इंद्र है, उनको लगा कहीं ये मेरी कुर्सी ना छीन ले और सभी देवताओं का राजा बन जाए। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव गए, अनेक प्रकार से यत्न किया, पर जहां पे रघुनाथ जी की भक्ति होती है वहां पर काम का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने तो काम को भी जीत लिया। और दूसरा अभिमान क्या जन्म लिया कि मैं तो शंकर भगवान से भी बड़ा हो गया। देखिए, शंकर भगवान को भी कामदेव तपस्या से भाण नहीं लेकर के आए, परंतु शंकर भगवान ने कामदेव को
भस्म तो कर दिया, परंतु शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। यहां पर नारद जी सोचते हैं मैंने तो काम और क्रोध दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ली। अब गए हैं नारद जी भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी को सब बताया। भगवान शंकर जी ने सब जाना। कहा कि नारद जी आपने ये बात मेरे सामने तो बता दी, परंतु भूल कर भी भगवान विष्णु जी के सामने ये बात मत बताना। अब नारद जी कहां रुकने वाले थे, पहुंचे हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम स्मरण किया। श्री हरि जी प्रकट भय। नारद जी लगे सुनाने। अब भगवान विष्णु जी को लगा कि मेरे बच्चे को अभिमान हो गया, अभिमान ने जकड़ लिया। मुस्कुराए मन ही मन। भगवान श्री हरि जी ने कहा कि जाओ आप भगवान के नाम का स्मरण करो। नारद जी चले। भगवान श्री हरि ने एक 100 कोस का 100 योजन का एक माया का नगर बनाया। उसमें राजा भी माया का, राजा की प्रजा भी माया की। उस माया नगर में नारद जी ने प्रवेश किया। नारद जी प्रवेश करते हैं। उस माया के राजा से भेंट होती है। उस राजा ने कहा कि नारद जी आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा को देख करके इनके भविष्य के बारे में बताइएगा। अब नारद जी लगे भविष्य बताने के लिए। नारद जी को क्या दिखाई दिया कि जो भी इससे विवाह करेगा वो समस्त लोकों में विजय प्राप्त कर लेगा। कोई भी युद्ध में उन्हें हरा नहीं सकता। ऐसा मन में नारद जी ने सोचा कि इतना प्रबल भविष्य है इनका और इनके पति का, परंतु ये बात उनके पिताजी राजा को नहीं बताई, अपने मन में रखी और अपनी मनगढ़ंत कहानी राजा को बता करके वहां से चल दी। और मन में सोचते हैं कि ठीक 2-3 घंटे के बाद ही इस विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, समय कम है। अगर तपस्या करने बैठूंगा तो समय लग जाएगा, क्यों ना भगवान से मिल करके उनका चेहरा एक दिन के लिए उधार मांग लिया जाए। अब भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। भगवान ने बीच में ही दर्शन दे दिए और नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान श्री हरि ने कहा कि बताओ नारद, क्या मांगना चाहते हो। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, कृपा कीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए आपका चेहरा यदि मिल जाए, अगले दिन लौटा दूंगा। अब भगवान से मांगा था भगवान का चेहरा, परंतु नारद जी को दे दिया भगवान ने वानर का चेहरा। अब नारद जी को लगा कि मैंने तो भगवान का चेहरा प्राप्त कर लिया और विश्व मोहिनी के स्वयंवर में मुझसे तो सुंदर कोई हो नहीं सकता। पहुंचा, स्वयंवर की रचना प्रारंभ हुई। नारद जी सबसे पहले वाली लाइन में, सबसे पहली पंक्ति में, पहले नंबर पर ही बैठ गए कुर्सी पे। मन में विचार किया, आएगी विश्व मोहिनी, मेरी होने वाली पत्नी। अब आई विश्व मोहिनी माला लेकर के।
नारद जी की तरफ देखा तक नहीं, मुख ऐसा बना लिया। नारद जी सोचे, अरे भगवान के चेहरे को माला नहीं मिली। पीछे गए, भगवान भी राजा का रूप धारण करके नारद जी के पीछे बैठे हुए थे। भगवान शिव के गण भी वहां पर उपस्थित थे और भगवान की माया ने, विष्णु मोहिनी ने जाकर के भगवान के गले में ही वरमाला डाल दी। नारद जी को आया क्रोध, कहने लगे कि इस मुख को माला नहीं मिली, भगवान के मुख को। पीछे शिवगण बैठे थे, हंस रहे थे, बोले इस मुख के कारण ही माला नहीं मिली। जाओ जाकर के जल में अपना चेहरा देखो। नारद गए, जल में अपने चेहरे को देखते हैं कि वानर का चेहरा। बड़बड़ाने लगे, अभी ठीक करता हूं, भगवान होकर के मेरे साथ छल किया, उन्हें अभी तक कोई मेरे जैसा मिला नहीं, समुद्र मंथन हुआ था, विष तो भगवान शंकर जी को दे दिया गया, अपने आप लक्ष्मी जी को ले लिया, अभी मैं ठीक करूंगा। भगवान रास्ते में ही मिल गए हो, गरुड़ जी पे बैठे, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विष्णु मोहिनी। नारद जी बोले, कपटी है आप, यहां मेरे पास एक नहीं, तुम्हारे पास दो दो, दोनों साइड बिठा रखी थी भगवान श्री विष्णु जी ने। नारद जी ने कहा कि मैंने आपसे एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा था, आपने मुझे वानर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं, जिस राजा का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, वही राजा का रूप आपको धारण करना पड़ेगा। मैंने आपका चेहरा मांगा, आपने वानर बनाया, जिस समय आप राजा का रूप धारण करोगे उस समय यही वानर आपकी सहायता करेंगे। और आपने छल करके मुझे विष्णु मोहिनी से दूर किया। आज जिस प्रकार से विष्णु मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, उसी प्रकार से जब आप राजा बनेंगे तब आप अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। इतना कह करके नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान श्री हरि ने अपनी माया को हटाया। जैसे ही माया हटी, ना तो वहां विष्णु मोहिनी थी, ना ही वहां लक्ष्मी जी थी, भगवान जी थे चतुर्भुज रूप में। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद, तुम्हारा नाम है नारद, नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होगी। नारद जी ने कहा, हे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिए। भगवान ने कहा, आपने दिए नहीं, मैंने लिए हैं, जाओ जाकर के भजन करो। ये श्री राम जी के जन्म का तीसरा कारण। प्रभु श्री राम जी के चौथे कारण में श्राप नहीं है, आशीर्वाद है। सृष्टि के आदि शक्ति महाराज मनु जी एवं शत्रुपा मैया, हम मनुष्य पता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम महाराज मनु जी की संतान हैं। महाराज मनु जी एवं शत्रुपा मैया नेमिषारण्य तीर्थ में 23,000 वर्षों तक भगवान के लिए तपस्या करते हैं। उनके शरीर से त्वचा बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, परंतु वे भगवान की तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। एक दिन भगवान श्री हरि जी ने उनको दर्शन दिए, कहा कि मनु जी मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो? महाराज मनु जी एवं मैया शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु हम आपको आपके जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो मैं अपने जैसा तो कहां से लाऊं, परंतु मैं ही आपके घर में
पुत्र रूप में आऊंगा, ऐसा वरदान प्रभु भगवान विष्णु जी ने मनु एवं शत्रुपा मैया को दिया। यह श्री राम जी के जन्म का चौथा कारण।